अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 27 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने इंडिया के अंदर जारी सिविल वार की बात करनी है, अफगान आर्मी चीफ के दौराए इंडिया के हवाले से बात करनी है जो कि कैंसिल हो चुका है। देखिए, इंडिया का इस वक्त इस पूरे खित्ते के अंदर इंतहाई शर्मनाक किरदार है, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई घटिया किरदार है। जो भी मुल्क आप खित्ते का उठा के देखें, अगर वहां पे लोग मर रहे हैं, अगर वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, तो आपको उसमें इंडिया का किरदार नजर आएगा। यानी एक ऐसा मुल्क जो अमन चाहता ही नहीं, एक ऐसा मुल्क जिसको खून देखकर मजा आता है, लोग मरते हुए देखकर, मुल्क टूटते हुए देखकर उसको मजा आता है। अब ये जो सारा गड़ा उसने दूसरे मुल्कों के लिए खोदा था ना, उस गड़े के अंदर भारत खुद गिर रहा है, वक्फे वक्फे से गिर रहा है, जलीलो रुस्वा हो रहा है। इस वक्त भारत जलालत के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर है। उसने अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ किया है आप जानते हैं। उसने बलोचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर जो कुछ किया है। अभी चंद दिन पहले ही हमदुल्ला मुहिब की मुलाकात होती है नवाज शरीफ से, और उसमें इंडिया भी होता है, और नवाज शरीफ को यही टास्क दिया जाता है ना कि आज़ाद कश्मीर को मुतनाज़ा बनाएं, आज़ाद कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करवाएं, आज़ाद कश्मीर को तोड़ें। तो जो दुश्मन हमें तोड़ने आया था अब खुद टूट फूट का शिकार है। इस वक्त इंडिया के सोशल मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड है ना, वो ये सिविल वार इन इंडिया, सिविल वार इन इंडिया। असम और मिजोरम की जंग जारी है। जी हां, जंग, झड़पें या तनाजा नहीं, जंग जारी है। दोनों रियासतें आमने सामने हैं, रियासतों की पुलिस, रियासतों के लोग आमने सामने हैं। अभी तक जो पुलिस, दर्जनों पुलिस वाले हैं वो मारे जा चुके हैं। सिर्फ मिजोरम के 80 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं, और इसी तरह से असम के लोग भी जो हैं जख्मी भी हुए हैं, मारे भी गए हैं। तनाजा चला हुआ है और इस वक्त नौबत ये आ चुकी है कि मोदी को अपनी सेंट्रल कमांड की फौज भेजनी पड़ी है इस बाउंड्री पर कि जाकर इस जंग को रोके। और मामला यहां पर नहीं रुका। मिजोरम ने आजादी का ऐलान कर दिया है और वो कहते हैं कि हम इंडिया से लेंगे आजादी, इंडिया से आजादी हासिल करके रहेंगे। और खूनी झड़पें इस वक्त जारी हैं। मेरे पास जो डिटेल है अमित शाह की, और ये जो सेक्रेटरी दाखिला है AK भल्ला, इनकी मुलाकात भी हुई है दोनों वज़राए आला से शिलांग के अंदर। जो असम का वज़ीर आला है हिमंता बिस्वा शर्मा, और जो कि वज़ीर आला है मिजोरम का रुज़ाम थांगा, इनकी जी मुलाकातें भी हुई हैं। DGPs की मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। फायरिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। अब मिजोरम ये कहता है कि हमारी जमीन पर असम ने कब्जा किया है। 200 असम के पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने हमारी जमीन पर आके कब्जा कर लिया है। यानी इंतहाई कशीदा से कशीदा हालात हैं, मार रहे हैं, सिविल वार लगी हुई है, लोग जख्मी हो गए हैं। और यह तनाज़ा आज का नहीं है, यह तनाज़ा 1875 से लेकर 1933 से चलता हुआ आ रहा है। यानी ये इंडिया के बनने से पहले भी ये तनाज़ा चल रहा था। अब दोनों रियासतें आज़ादी मांग रही हैं, क्योंकि असम जो है ये बिल्कुल बांग्लादेश के साथ लगता है, और ज़ाहिर मिजोरम भी साथ लगता है, लेकिन असम के अंदर जो बंगाली हैं वो ज़्यादा हैं। और अब जो मिजोरम के लोग हैं वो असम के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर पथराव कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। और मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि दोनों रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, दोनों रियासतों में मोदी की हुकूमत है, और दोनों रियासतों में कुत्तों जैसी जंग हो रही है। जैसे डॉग फाइट होती है ना, डॉग फाइट लगी हुई है, आपस में भौंक रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रही हैं, कुचल रहे हैं। और इस सारे मामले में अमित शाह को भी गालियां पड़ रही हैं, अमित शाह को भी घसीटा जा रहा है।
और ये कोई दो रियासतें नहीं है जो आज़ादी मांग रही हैं, भारत की हर रियासत का ये हाल है। यूपी जो है, जहाँ का योगी आदित्यनाथ है, उसने तो मुसलमानों का जीना ही हराम कर दिया है। फिर इसी तरह से जो ये आपके कह लें कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पर भी तनाज़े चल रहे हैं। फिर सबसे बड़ी रियासत जो हमारे पास पंजाब है, पंजाब के अंदर जिस तरह से लोग आज़ादी मांग रहे हैं, जितना वो शोर मचा रहे हैं, तो भारत टूट रहा है, टूट रहा है। इन्होंने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, खुद गिर रहे हैं ये इस गड्ढे के अंदर। यानी आप अंदाजा करें ना कितनी दिलचस्प सूरत हाल होगी। नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आता है, आकर नारा लगाता है कि अब अखंड भारत बनेगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपकी नजर जाएगी, जैसे रियासत बरतानिया थी, हर तरफ बरतानिया की हुकूमत थी, ऐसे ही आपको हिंदुओं की हुकूमत, ब्राह्मणों की हुकूमत नजर आएगी। आपको अखंड भारत बना के दूंगा, मुझे इलेक्ट करें, मुझे लेकर आए पावर में। अभी चंद दिनों के अंदर मैं अफगानिस्तान पर कब्जा करूंगा, पाकिस्तान पर कब्जा करूंगा। अखंड भारत लिखकर मुझसे ले लिया, अखंड भारत। यार इसी वक्त अखंड भारत हम बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ही हिंदू होंगे। और ये अखंड भारत है जहां पे लोग मर रहे हैं, फौजें तैनात हो चुकी हैं, पुलिस वाले एक दूसरे को मार रहे हैं, दोनों रियासतें सामने आ चुकी हैं, लोग आपस में मार रहे हैं। अभी तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, फौजें पहुंच चुकी हैं, आर्मी के हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं, जगह जगह पे आग लगी हुई है। मुख्तलिफ गांव को, एक दूसरे को गांव को आग लगा रहे हैं। मुख्तलिफ लोग क्योंकि गरीब हैं, झोंपड़ियों को आग लगा रहे हैं। और ये वो जलील इंसान है जिसने अखंड भारत बनाना था, जिसका अपना मुल्क टूट रहा है। और उधर से चीन ने चढ़ाई की हुई है, उधर से चीन ने चढ़ाई की हुई है, मुल्क के अंदर बगावत है। और मैंने आपको बताया था ना चंद दिन पहले जो अमेरिका से रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने 4 लाख अमवात बताई हैं, एक्चुअल में तो 49 लाख से ज्यादा हैं। कल परसों CNN की एक रिपोर्ट आ गई, CNN ने कहा नहीं, ये हमें तो लगता है कि कोई आधे से ज्यादा आबादी, आधे से ज्यादा, 500,000 से ज्यादा आबादी कोरोना ज़दा है, कोविड ज़दा है। और जो मरने वालों की तादाद है वो 30 टाइम हाई है। पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था 10 टाइम, CNN ने कहा नहीं 30 टाइम हाई है। तो ये हाल है इस मुल्क का। अब इस मुल्क से जिसने कश्मीर के अंदर जो है वो साजिशें करवाना चाहिए नवाज शरीफ के जरिए, मरियम नवाज के जरिए, इस मुल्क से मदद मांगने के लिए जो अफगान आर्मी चीफ है वली अहमद जई 3 रोज़ा दौरे पर आज पहुंचने वाले थे दिल्ली के अंदर, जहां उन्होंने मदद मांगनी थी मोदी से कि आप हमारी मदद करें। अब उन्होंने ये दौरा कैंसिल कर दिया है। खबर यह है कि तालिबान, उन्हें खतरा है कि तालिबान जैसे मैं निकलूंगा काबुल पर चढ़ाई कर देंगे और जो बाकी अहम इलाके हैं वहां पर तालिबान आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया है। मुझे ये लगता है कि वली को पता चल गया होगा जो अफगान आर्मी चीफ है, कि जो लोग मिजोरम के अंदर फौजें भेज रहे हैं, जो लोग असम के अंदर फौजें भेज रहे हैं, जिनके अपने मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, जो चीन से जान नहीं छुड़वा पा रहे, मुसलसल 15,000 आर्मी कल भी उन्होंने भेजी है, वो हमारी क्या मदद करेंगे, जो अपनी नहीं मदद कर पा रहे, जो अपने फसादात में उलझे हुए हैं। लिहाजा इस वक्त जो भी टाउट हैं, जो भी घटिया लोग हैं, अमन के दुश्मन हैं, चाहे वो अशरफ गनी हो, चाहे वो अमरुल्लाह साली हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे मोदी हो, इन पर ऐसा कोई कुदरत का अजाब आया हुआ है ना। वो क्या, हमारे जो ममनून हुसैन थे, साबिक सदर थे, उन्होंने कहा था ये जो करप्ट होते हैं इनके चेहरे ही मनहूस होते हैं, और इन पर अल्लाह का अजाब आता है। और इस वक्त इन पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। ये घटिया लोग जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। और आज मैं आपके सामने दावे से कहता हूं, ये बात लिख कर रख ले, बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारत टूट जाएगा भारत। ये आप लिख कर रख लें, बहुत जल्द कश्मीर भी आजाद होगा, बहुत जल्द ये जो सारा इलाका है ना, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये जो आप कहते हैं जिसे आप सिक्किम कहते हैं, ये चिकन नेक जिसको आप कहते हैं,
ये सारा और ये जो आप क्या कहते हैं कि सियाचिन ये और कश्मीर, ये सब कुछ इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। लिख कर रख लें, आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा दुनिया ने देखा है, तारीख में ये मिसालें मिलती हैं कि दो ममालिक जिनकी आपस में सरहदें लगती हों उनके दरमियान लड़ाई रहती है। कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैक्सिको यूएस, पाकिस्तान इंडिया, चाइना इंडिया, बांग्लादेश इंडिया, ये वो नेपाल और ये दूसरी तमाम ममालिक को आप देखेंगे जिनकी सरहदें साथ मिलती हैं, उनके दरमियान लड़ाई रहती है और हमेशा से ही होता है। लेकिन शुक्रिया अदा करें मोदी का, बहुत ज़्यादा। तारीख में जो काम आईएसआई नहीं कर सकी, तारीख में जो काम हम नहीं कर सके, वो मोदी ने काम कर दिया है। पहली मर्तबा इंडिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि इंडिया की दो रियासतें आमने सामने आ गई, असम और मिजोरम, और दोनों की पुलिस। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और उनके वहां पर सिक्योरिटी इदारों ने एक दूसरे पर फायर खोल दिए और असम के 6 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर और उनके कई लोग बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं और कई शदीद जख्मी हैं। और ये तारीख का बदतरीन वाकया है कि असम और मिजोरम के दरमियान 165 किलोमीटर का जो सरहदी इलाका बनता है, और इसके बाद इतनी शदीद लड़ाई होगी कि दोनों जानिब से एक दूसरे को मारने के लिए फायर खोल दिए गए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी सरकार बीच में कूद पड़ी है और दोनों को बचाने के लिए मामला तय करवाए जा रहे हैं। अभी मामला ठंडा नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ असम और मेघालय, ये बेसिकली भारत की भी रियासत है, असम उसके साथ भी इस वक्त शदीद कशीदगी शुरू हो चुकी है। असल में असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मोदी सरकार के साथ हैं, बीजेपी के हैं वो। तो जहां पर असम के लोग होंगे वो पूरी कोशिश करते हैं दूसरी रियासत के साथ कोई ना कोई मसला करने को। यानी इंडिया की तारीख में कभी ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिली कि जहां पर पुलिस या फौज, जो भी सूरत हाल हो, वहां पर सिक्योरिटी इदारे होते, यानी एक दूसरे के ऊपर आप हमला कर दे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, और इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर पाकिस्तान के सूबे आपस में लड़ पड़े तो फिर आप दुनिया किस तरफ देखेगी, मंजरनामा क्या होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इंडिया के मीडिया पर इस बारे में बिल्कुल शाज़ो नज़र, एक आम सुर्खी गुफ्तगू हो गई, इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही। असम के चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया, इन लोगों ने जानबूझकर लड़ाई की और फिर बदले में इन पर हमला हुआ, और उसके बाद इन लोगों ने, दोनों जानिब ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई, उनके लोग मारे गए। और इस वक्त हालात इतने शदीद कशीदा हैं कि दोनों की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त जो बॉर्डर का एरिया इनका बनता है वहाँ पर अलर्ट खड़ी हैं और इंतज़ार में है कि यहाँ से चीफ मिनिस्टर की जानिब से हुक्म मिले तो हम धड़ाधड़ उनकी सरहद में दाखिल हो जाए। और आप अंदाज़ा कर ले लड़ाई किस चीज़ की चल रही है, गुफ्तगू क्या हो रही है कि हमने फलाने को अपनी ज़मीन नहीं छीनने दी। यानी एक सूबा दूसरे सूबे को या एक रियासत दूसरे सियासत पर कब्जा करने जा रही है कि तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम्हारी ये जगह। जिस तरह चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर मामला चल रहे हैं, इसी तरह दो रियासतों के आपस में मामला चल रहे हैं कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, वो हमारी, और एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए जिसने वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेज थी उसे कब्जा कर लिया, दूसरा कोई आया तो उसको गोलियां मार दी, और ये वो। और एग्जैक्टली वही सूरत हाल पैदा हो रही है जो चाइना के मामला इंडिया के साथ थे। अब यहाँ पर चाइना कैसे फ़ायदा उठाएगा और चाइना ने क्या करना है? देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अभी तो इन्होंने इस एंगल को नहीं देखा कि चाइना अगर इसमें आएगा तो क्या मामला है। चाइना असल में देख रहा है सेक्रेटरी ब्लिंकन का विजिट है इंडिया के अंदर, और ये विजिट वो बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका आग भड़काना चाहता है, अमेरिका ये चाह रहा है कि यहाँ पर ताइवान की गुफ्तगू की जाए, ताइवान की गुफ्तगू हो, उसके बाद चाइना आगे बढ़े। चाइना ऑलरेडी इंडिया को कह चुका था कि जिस दिन तुमने ताइवान कार्ड खेलने की कोशिश की, तुम्हारे मुल्क में चल रही तहरीकों को हमने अगर सपोर्ट करना शुरू किया तो तुम बच नहीं पाओगे। यानी ताइवान वो चीज़ है जिसमें अगर
चाइना को अमेरिका पर हमला भी करना पड़े, यानी एटमी हमला भी करना पड़े, तो वो शायद कर देगा। इतना वो सेंसिटिव है ताइवान के मामले के ऊपर चाइना। लेकिन इंडिया वो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है जो बहुत खतरनाक है। अब चाइना क्या कर सकता? वो इजीली सिखों को खड़ा कर सकता। देखिए, उनके पास पैसा है, उन्होंने पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना है, उनकी हर जगह पर लॉबिंग काम करती है। इंडिया के अंदर उनके एसेट्स हैं, इवन के असम, मिजोरम, लद्दाख की साइड आप ले लें, या उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश ले लें, ये जितनी 7 सिस्टर रियासतें हैं, और ऊपर से लद्दाख वाली साइड जो कश्मीर के साथ है, वो भी सुलग रही है। यहाँ पर भी मामला खराब है। और चाइना ने सबसे पहले जिस दिन ये मामला हुआ, इनकी चिकन नेक काटनी है, जिससे इनकी 7 से 8 रियासतें अलग हो जाए। आप सोच लें आज क्या सूरत हाल पैदा हुई है कि इन रियासतों को तोड़ना इतना आसान है, इतना ज्यादा आसान है चाइना के लिए कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। कि जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका वो चाइना करेगा। कश्मीर के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना के बारे में डिमांड की जा रही है कि आप यहाँ पर आए। अब आने वाले वक्त में मोदी ये काम कर रहा है। देखिए, असम के अंदर मामला था हमेशा से, इनकी जात पात के मसले तो ये हैं यहाँ तक कि अगर ब्राह्मण ऊपर बैठते हैं तो नीचे आपको अछूत, और जो भी आप देख लें ऊंची नीची जात के मामला आपको इनके फिल्मों में नजर आते हैं, बॉलीवुड में नजर आते हैं, इनके कल्चर में नजर आते हैं। और अब मोदी ये काम कर रहा है कि किसी तरह रियासतों में सिर्फ एक ही इशू है जहां पर मजहबी इंतहा पसंदी लेकर आनी है, वहां पर आपको इस तरह की लड़ाइयां होती नजर आएंगी। यानी 72 साल तारीख में इंडिया में हमेशा देखिए सरहदी तनाज़ा जारी रहता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक रियासत दूसरी रियासत के इलाके पर कब्जा करी और गोलियां चला दी? इवन कि यहां तक उन्होंने कहा कि 10 बम फेंके हैं, और इसके बाद स्टिल अभी तक सिचुएशन हाई अलर्ट है। अब दोनों चीफ मिनिस्टर से अमित शाह राब्ते में है और गुफ्तगू कर रहे हैं, और अमित शाह इनके दरमियान मामला तय करवा रहे हैं कि आप दोनों बैठे मामला करें। और अगर नहीं होते तो आप सोच लें कि मेघालय के साथ भी असम की लड़ाई इस वक्त कशीदगी शुरू हो चुकी है, और ये बढ़ती बढ़ती अगर दूसरी रियासतों तक और दूसरी चीज़ों तक चली गई तो फिर आप सोच रहे हैं इनके साथ क्या होगा। चाइना के फिंगर टिप्स पर है ये तमाम चीज़ें। जिस दिन वो चाहेंगे कश्मीर के अंदर वो मामला तय कर लेंगे। आप ये देखिए, लद्दाख के अंदर इंडिया कुछ नहीं कर सका, और इसके साथ वो कश्मीर में आ जाए और कह दे कि कश्मीरियों का तुम हक इस वक्त तुम खा रहे हो, लिहाजा यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक अगर किसी मुल्क में ये हो रहा है तो दूसरी मुल्क वहां पर जाकर अपनी फौज उतार सकती है। ये पाकिस्तान के पास भी मौका था। आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का कानून ये कहता है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। जब आप यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक नहीं चलते तो दूसरे ममालिक को राइट होता है कि वो अपनी फौजें उस मुल्क के अंदर उतारें और वहां पर जाकर यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर्ड है उस पर अमल करवाएं। अब कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा आसान तो पाकिस्तान के पास ये चीज़ है कि आप कश्मीर में फौजें उतारें और वहाँ पर जाकर के हम तो यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक चल रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक ही असल काम है। सो इस वजह से इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो चाइना के लिए आइडियल है। ये जो सारी रियासतें हैं, आगे आप देखेंगे नागालैंड और फलाना, ये वो चाइना ने वर्किंग पूरी कर ली है। ख़ास तौर पर साउथ तिब्बत जो अरुणाचल प्रदेश है या चाइना की दूसरी साइड से, वहाँ पर तो उन्होंने काम मुकम्मल कर ली। चाइना भी बयान नहीं देगा, लेकिन उनको पता चल गया है लूप होल कहाँ, इनके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, कहाँ पर इनको हिट करना है, जहाँ पर इनको बुरी तरह डिच कर सकते हैं। और आज चाइना के हाथ ज़बरदस्त चीज़ आ गई। मिसाल के तौर पर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर को या पूरी तरह टैकल कर लेते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। उनके पास बड़े तरीके हैं। उसके बाद वो कहते हैं तुम असम के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो बताएंगे फिर कहाँ पर जाएंगे। जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत होगी वहाँ वहाँ आपको फसाद और ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। और इंडिया अब अपनी बर्बादी के बिल्कुल आखिरी किनारे आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।